वेलकम टू एवरीवन। आज हम इस इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का फ्लेमिंगो बुक का थर्ड लेसन डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। Here the writer has shared with us his personal experience. He has shown his hydrophobia, पानी से डर। What is phobia? Excessive feeling of fear from anything. यहाँ पानी से डर, पानी का फोबिया किस प्रकार से राइटर को सताता है। राइटर ने बहुत सुंदर ढंग से उसको डीप वाटर के नाम से एक लेसन लिख करके हमें बताया है। जो टाइटल है लेसन का डीप वाटर, इट इज़ एप्रोप्रिएट एंड हाईली सजेस्टिव, क्योंकि पूरा का पूरा जो लेसन है, कंप्लीट जो लेसन की स्टोरी है, रिवॉल्व्स अराउंड डीप वाटर। ये टाइटल बिल्कुल उपयुक्त और सही है, क्योंकि पूरी कहानी में शुरू से लेकर लास्ट तक डीप वाटर का ही जिक्र है। कब, कैसे, क्या हुआ, हम इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। विलियम डगलस leaves a favorable impression on us by showing his heroic efforts। कैसे heroic efforts हैं? इस पानी के ऊपर, इस पानी के डर के ऊपर काबू पा लेने वाले जो एफर्ट्स विलियम डगलस करता है इस लेसन के अंदर, वो वास्तव में प्रेज़वर्दी हैं, अति प्रशंसनीय हैं। हमें सीख मिलती है कि हमें डरना नहीं चाहिए। किस प्रकार से शेयर किया है, क्या है समरी। बात शुरू होती है जब विलियम डगलस वाज ओनली ऑफ 3 or 4 years old। 3-4 साल के थे विलियम डगलस जब अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पे जाते हैं, सी बीच पे जाते हैं। ही वॉज टेकिंग बाथ विद हिज फादर। पानी की लहर आती है और विलियम डगलस को डुबो देती है पानी में। पापा हंसते हैं, लेकिन विलियम डगलस डर जाते हैं। पापा के लिए मजाक था, लेकिन विलियम डगलस घबरा जाते हैं और शुरू हो जाता है सिलसिला डर, पानी से डर का। अब विलियम डगलस घबराने लग गए, थोड़े से बड़े भी हो गए। एक कॉन्शियसनेस उनके दिमाग में शुरू हुई आनी कि ये बात ठीक नहीं है, मुझे पानी से इतना नहीं डरना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और वो एक स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लेते हैं, YMCA। अनदर मिसहैपनिंग्स हैपेंड विद हिम वन अनदर। एक बार फिर एक अनहोनी हो गई। विलियम डगलस वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे, विंग्स खरीद लिए थे, कॉस्ट्यूम ले लिया था। एक दिन अकेले स्विमिंग पूल पर बैठे पानी को निहार रहे थे। देयर वॉज नन एक्सेप्ट विलियम डगलस। A boy of 18 years old, a browser boy, came there। एक लड़का आया
healthy boy who has thick hairs on his chest. It shows an adult boy, एक मैच्योर लड़के को शो करता है राइटर जो 18 ईयर्स ओल्ड है, एडल्सेंस एज है वैसे तो उसकी। उसने राइटर को उठाया और पानी में फेंक दिया। विलियम डगलस घबरा गए। What will be happened with me now? फेंकते हुए उन्होंने कुछ वर्ड भी यूज किए, हे स्किनी, हे पतले, और ऐसा कह करके पानी में फेंक दिया था। अब विलियम डगलस जब पानी में गए तो सोचते हैं कि मैं नीचे बॉटम से पैरों को टच करूंगा, आई विल टच द फीट एंड विल कम आउट एंड विल स्विम लाइक दैट ऑफ ए कॉर्क। मैं प्लान किया डगलस ने पानी में गिरने से कि मैं नीचे पानी की तलहटी में, इस स्विमिंग पूल की तलहटी में जाऊंगा, पैर टच करूंगा और ऊपर जंप के साथ बाहर आऊंगा और एक लकड़ी की तरह तैरने लग जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विलियम डगलस वॉज डूइंग हिज बेस्ट एफर्ट्स। इन प्रयास के दौरान उनके जो लंग्स हैं वो ऐसा लगता जैसे फट गए हों, उनकी टांगें ऐसा लग रहा था दे गॉट पैरालाइज्ड। प्रयास बिल्कुल फिजूल लगने लगे। कोई बचा भी नहीं पा रहा था, कोई देख नहीं रहा था। What will be going on? Nobody knows. But William Douglas was trying again and again. And lastly, on that day, he left his effort. छोड़ दिया सब कुछ। क्या होगा देखा जाएगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो 9 फीट 90 फीट के समान हो गई। क्यों? क्योंकि डगलस को तैरना ही नहीं आता था। ये कमी थी उनके अंदर। अब विलियम डगलस बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और एक ब्लैकनेस उनकी आंखों के सामने छा गई। उनको नहीं पता अब क्या हो रहा है। बाहर निकाल लिया गया। लकीली लोग टिप्पणी कर रहे थे कि बच्चा लगभग मर गया है, और वो ब्राउजर बॉय, हेल्दी बॉय, वॉज सेइंग आई वॉज मेकिंग फन। मैं तो मजाक कर रहा था। उसको पता ही था कि इसको तैरना नहीं आता है। उसको फर्स्ट एड दिया गया, घर लाया गया। विलियम डगलस उस रात अच्छे ढंग से सो भी नहीं पाए। वही दृश्य, वही सीन उसकी आंखों के सामने आ रहा था। सोता था, सोने का प्रयास करता था तो डर करके उठ जाता था। ऐसा हुआ। समय है, धीरे धीरे जो डगलस है वो इस इंसिडेंट को भुलाने का प्रयास करता है। इस बार फिर विलियम डगलस ने एक प्रयास और किया। उन्होंने इस बार एक इंस्ट्रक्टर को एंगेज किया। ही वॉज अ परफेक्ट इंस्ट्रक्टर, ही वॉज इंटेलिजेंट इंस्ट्रक्टर। उसने विलियम डगलस की बात को समझा और एक विशेष प्लानिंग के साथ राइटर को स्विमिंग करना सिखाया। एक स्पेशल टेक्निक यूज किया। राइटर के बैली के ऊपर से एक बेल्ट लगाया, एक रॉप के साथ उसको पीछे से बांध दिया और इट पासिस थ्रू अ पुली, एक पुली में से निकलती थी, ताकि जो ताकत है वो लगे और मैं उसको आसानी से खींच लूँ। विलियम डगलस को उन्होंने बताया कि हाउ टू इनहेल एंड हाउ टू एक्सहेल इन वाटर और आउट ऑफ वाटर।
और विलियम डगलस को मोटिवेट किया कि जाओ डगलस, पानी में जाओ, आई विल हेल्प यू। डगलस जैसे ही पानी में जाते हैं, थोड़ा सा गहरे पानी में जाते हैं, डरने लग जाते हैं और जो इंस्ट्रक्टर हैं उसको पूरा स्पॉट करते हैं और धीरे 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 जो इंस्ट्रक्टर हैं वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर देते हैं और अपनी ओर से बोलते हैं कि विलियम, यू आर नाउ एक्सपर्ट, यू कैन स्विम हियर एंड देयर, आप तैर सकते हो अब कहीं भी, मेरी ओर से ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। लेकिन डगलस मानते हैं कि ट्रेनर ने तो ट्रेनिंग पूरी कर दी, मेरे दिमाग में अब भी डर था। क्यों? क्योंकि अभी तो उसके जो ट्रेनर थे साथ थे। जो पुराना डर है, जैसे ही वो अकेला एफर्ट करता है तैरने का, कोशिश करता है तैरने की, वो सताने लगता है वो पुराना डर, उसको अब भी थोड़ा थोड़ा सा उसके दिमाग में आ जाता है। लेकिन जो डगलस के एफर्ट हैं, प्रयास हैं, वो निरंतर चलते रहते हैं और वो अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू कर लेते हैं। एक लेक पर जाते हैं जिससे डर लगता है, लेक वेंटवर्थ, उसको भी तैर करके पार कर देते हैं, एक शोर से दूसरे शोर पर जाते हैं और लास्ट में हमें एक शिक्षा देते हैं कि हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। जब हम इसके करीब जाते हैं तो बड़ी शांति मिलती है, वी गेट अ पीस। कैसे? क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है विलियम डगलस का, वो शो करता है वो बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गए थे, जिस समय उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब तो जो होगा देखा जाएगा, तो उनको शांति मिली। जब तक वो प्रयास कर रहे थे, वो मचल रहे थे, बेचैन थे, लेकिन उसके करीब गए तो शांत हो गए। हमें डरना नहीं चाहिए मृत्यु से, एक शिक्षा मिलती है। और लास्ट में जब लेक वेंटवर्थ में तैर लेते हैं विलियम डगलस, तो लास्ट में बोलते हैं कि यस, आई हैव कंकर्ड ओवर वाटर, मैंने पानी के डर पर काबू पा लिया है, मैंने जीत हासिल कर ली है, मैं अब तैर सकता हूँ। नाउ आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया। उसकी फीलिंग ऐसा शो करती है। मुझे आशा है कि ये पूरा चैप्टर, पूरा लेसन आपको शिक्षा तो दे ही रहा होगा। विलियम डगलस के एक्सपीरियंस से आपको ये अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको निरंतर आपके सिलेबस से रिलेटेड जो ये लेसन हैं डेली मिलते रहें और आपका जो लर्न करने का कार्य है वो भी आगे बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।